हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू टाइम जिसका नाम है क्लास 8 साइंस न्यू सिलेबस मिड टर्म प्लस एनुअल एग्जाम 2025-2026। आपसे स्टूडेंट का सीबीएसई वालों ने न्यू सिलेबस रिलीज कर दिया है। आज इस क्लास के अंदर मैं क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का मैं न्यू सिलेबस आपसे स्टूडेंट को मैं बताने वाला हूं। आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं मिड टर्म का प्लस में एनुअल एग्जाम का दोनों ही टर्म का आपको मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिलेबस बता दूंगा। ठीक है, ये जो मेरा वीडियो होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए आएगा। ठीक है, तो मैं दोनों ही मीडियम वाले स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास को हम अब शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सब स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, इस वीडियो पर कमेंट करना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। आप सब स्टूडेंट को सपोर्ट करना है क्या द कला क्लासेस को सब्सक्राइब ना हो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर अब मैं आप सभी स्टूडेंट को जो जो आपके चैप्टर आएंगे साइंस के अंदर में हिंदी पहले बताऊंगा, फिर जाके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखो पहले तो मैं इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को बताऊंगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, वह ये करेंगे इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके अपने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने सिलेबस को देख लेंगे। ठीक है, तो इससे उनका समय बचेगा। ठीक है, तो अपने समय को बर्बाद करने से, अपने समय को वेस्ट करने से बचा लो। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे करके आपसे स्टूडेंट देख लेना इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपका 2025-2026 का आएगा, 8th क्लास का आएगा, सब्जेक्ट आपका विज्ञान का है। ठीक है, तो जो जो आपके चैप्टर आ रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन में बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अब बात सुनो, इसमें से जो जो आपके मेन है कॉलम है ना, देखो यहाँ पे 4 कॉलम आपको दिए गए हैं। पहला, दूसरा, दूसरा ये वाला है, फिर तीसरा आपका ये है, फिर चौथा आपका ये है। ठीक है, तो आपके जो मेन कॉलम आपका है ना, ये वाला कॉलम दूसरा नंबर दो आपका दूसरा नंबर कॉलम है ना, वो है आपका मेन है। क्या है आपका मेन है। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी ये सब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी, तो उस पे ध्यान मत देना। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं आपसे स्टूडेंट को मैं मिड टर्म के अंदर में जो जो आपके चैप्टर आपके आ रहे हैं उसको मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका चैप्टर है जिसका नाम क्या है, फसल उत्पादन और प्रबंधन। ये आपका मिड टर्म के अंदर में आएगा। ठीक है, तो ये वाला मत करना। संबंधित चैप्टर जो आपका है ना, संबंधित चैप्टर वाला क्लास 7 से, ये सब बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, आगे बात करते हैं। चैप्टर नंबर दूसरा आएगा सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है, संबंधित चैप्टर वाला मत पढ़ना। ठीक है, संबंधित चैप्टर वाला ये आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। ठीक है, समझ में आ गया। और चैप्टर नंबर तीसरा आपका है कोयला पेट्रोलियम आपका आएगा मिड टर्म एग्जाम के अंदर में। चैप्टर नंबर 5 आएगा, चैप्टर नंबर 11 आएगा, चैप्टर नंबर 9 आएगा घर्षण। ये आपके टोटल आपके 5 से 6-7 चैप्टर आएंगे जो आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आएंगे। ठीक है, ये सारे सारे चैप्टर आपके 6 सितंबर तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, और 6 सितंबर 15 सितंबर से या लास्ट सितंबर के से आपके मिड टर्म का एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको मिड टर्म का सिलेबस आपसे स्टूडेंट को मैंने बता दिया। अब मैं आपको एनुअल का जो सिलेबस है उसको बताने जाऊंगा। एनुअल के सिलेबस को बताने से पहले आपको मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। ठीक है, पहला चीज ये है कि आपका जो एनुअल एग्जाम होता है ना, उसके अंदर आपका पूरे बुक का सारे सारे चैप्टर आपके आते हैं। पहला चीज कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा आपका ये बात है, मैं दूसरा आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आपका मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको जो चैप्टर को पढ़ना है ना, आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चलना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 आपको मिड टर्म एग्जाम के बाद में पढ़ना है दहन और ज्वाला। नेक्स्ट आपका चैप्टर पढ़ना है नोवा जंतु में जनन। ठीक है, संबंधित चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 6-7 का हो गया, फिर पिछले वाला पढ़ के क्या करोगे, पिछले वाला पढ़ना नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आपको पढ़ना है किशोर अवस्था की ओर। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11वां पढ़ना है, और 16वां पढ़ना है प्रकाश। बस ये सब चैप्टर आप सब स्टूडेंट को पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके एनुअल एग्जाम के अंदर में इसको और मिलाकर के मिड टर्म को मिलाकर के आपका मिड टर्म का आपका एनुअल का एग्जाम होगा। ठीक है, ये चैप्टर आप सभी स्टूडेंट को कब तक कंप्लीट कर लेने हैं, 11 से 31 जनवरी तक आप स्टूडेंट को कंप्लीट कर लेना आएगा। ठीक है, फिर जाके आपका मान लो 15 फरवरी के आसपास से या लास्ट फरवरी से आपका एग्जाम चालू हो जाएगा, फाइनल एग्जाम का कॉमन एनुअल एग्जाम आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को मिड टर्म का एग्जाम, एनुअल का एग्जाम आ जाए, एलियम का एग्जाम का सिलेबस आप स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप सब मुझसे कमेंट सेशन के अंदर पूछ लेना, आपको मैं आपके सारे सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैंगे उनको उनके जो सिलेबस आएगा मिड टर्म का एनुअल का उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, एनुअल सिलेबस आपका आएगा। ठीक है, 2025-26 का आएगा। सब्जेक्ट क्या आपका क्लास 8 सब्जेक्ट आपका आएगा साइंस है। ठीक है,
जो चैप्टर सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में जो आपके चैप्टर आ रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका आ रहा है क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। आपको ये वाला नहीं पढ़ना, ठीक, अलाइंड वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, संबंधित वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वह 7th क्लास से आएंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। पीछे चैप्टर से कुछ लेना देना आपका नहीं है, ठीक है। और मेन कॉलम की बात की जाए, मेन कॉलम आपका दूसरा आएगा, तीसरा चौथे से आपका ये वाला कॉलम से, इस वाले कॉलम से, दोनों से कॉलम से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, मेन सिर्फ इस पे फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। जो जो आपका चैप्टर है उसको देखने की जरूरत है बस, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आपका आएगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यू फोग, ठीक है, एफयू फोग, ठीक है। आगे करते आएगा, तीसरा चैप्टर आपका आएगा कोल एंड पेट्रोलियम, आपका चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 5 आएगा। चैप्टर नंबर 8 आएगा फोर्स एंड प्रेशर हो गया। चैप्टर नंबर 9 हो गया फ्रिक्शन। ये आपके सारे सारे चैप्टर आपके आएंगे मिड टर्म एग्जाम के अंदर में। मिड टर्म का आपका सिलेबस, मिड टर्म का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका? 6 सितंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 15 सितंबर के आसपास से, ये लास्ट सितंबर से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहे हैं, ये सारे सारे चैप्टर आपके मिड टर्म के चैप्टर है। अब मैं आप सभी स्टूडेंट को मैं जो एनुअल एग्जाम का सिलेबस है उसको बताने जा रहा हूँ। एनुअल के एग्जाम के एनुअल सिलेबस को बताने से पहले आपको मैं दो चीज बताना चाहता हूँ। पहला चीज ये है कि एनुअल जो एग्जाम होता है उसके अंदर में आपके पूरे बुक के चैप्टर आपके आते हैं, पहला चीज कंप्लीट हो गया। दूसरा चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आपका मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट हो गया, तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम जो आपका एनुअल का होगा, ठीक है, तो आपको जो जो चैप्टर आपको पढ़ने होंगे ना इस बीच में, ठीक है, जो जो आपको चैप्टर उसको बीच में पढ़ने होंगे, उनको मैं आप बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम क्या है, कंबंशन हो गया एंड फ्लेम, ये चैप्टर आपका 4 चैप्टर आएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल, आपका चैप्टर नंबर 6 आएगा। चैप्टर नंबर 7 हो गया रीचिंग द एज ऑफ, ठीक है, एडोलेसेंस, आपका ये वाला चैप्टर आपका आएगा। चैप्टर नंबर 10 आपका आएगा साउंड, ठीक, 11 आएगा और 13 आपका आएगा, ठीक है। ये सारे से चैप्टर आपके एनुअल एग्जाम से पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका एनुअल एग्जाम से कब तक, ये सारे जो चैप्टर आपको पढ़ने कब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके? 31 जनवरी 2026 तक आपसे स्टूडेंट के कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपसे स्टूडेंट को मिड टर्म का और प्लस में एनुअल का एग्जाम का, दोनों का ही सिलेबस में एकदम बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप सब मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, तो आपको मैं आंसर दे दूंगा, आपके सारे सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम अपनी क्लास को फिनिश करने जा रहे हैं, और आपको एक काम करना है, काम ये करना है कि इस वाली वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना है। लाइक करने के कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं। दूसरी बात ये करना है आपको, आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट कर लो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट आपसे स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ आप उसको मिस कर दो। और क्योंकि मैं आपसे यही चाहता हूँ, आपका मैं यही चाहता हूँ, आपका मैं सिर्फ और सिर्फ भला चाहता हूँ। आपके 80 में से 80 मार्क्स, आपके 100 में से 100 मार्क्स आपके एग्जाम के अंदर में पक्के हो जाए। 60 मार्क्स का जो भी 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है उसके पक्के हो जाए, एक भी नंबर आपके ना कटे, आपके बटे मार्क्स आपके आए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, इस वीडियो पर कमेंट करना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेवल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में जल्द ही से, और तो फटाफट से, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।